सतनाम जी जपो सगे सतनाम 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 सत सोहं। आज सारी संगत सतगुरु महाराज के चरणों में विराजमान है। संत महापुरुष स्टेज पे बैठे हैं और संगत भी वाणी को सुन रहे हैं। अभी जब हम आए तो बेटी ने एक शब्द बोला है, हमने उसको सुना है, दूसरा भी सुना है और बैठेंगे आपके पास ही रहेंगे। साथ संगत जी स्टेज पर 3 स्टैच्यू लगे हुए हैं, 3 महापुरुषों के फोटो हैं। सतगुरु दास महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा स्वामी समनलाल, गुरु समनलाल जी। साथ संगत जी अब बात है, हम बैठे हैं सत्संग के लिए। बात हो रही है चाहे संगीत के माध्यम से, चाहे और संत महापुरुष बोलेंगे, पर सतगुरु दास महाराज का जो शब्द है, जो वो उन्होंने हमें फरमान किया है, वाणी में है, माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। और सतगुरु महाराज जी वाणी में लिख रहे हैं, माधो कीन विद्या, पढ़ाई, एजुकेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। दीप मलिन, जैसे दिया बुझा हुआ नहीं करता, ऐसे जब तक हम एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेते तो हमारा जो दिमाग है आगे नहीं बढ़ता। कभी आपने देखा है चिराग बुझा हुआ है और अंधेरे बड़े कमरे में ले जाओ, क्या रोशनी होगी वहां? तो गुरु महाराज जी यही कह रहे हैं, माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। जैसे दिया बुझ गया है, वो काम नहीं करता, ऐसे ही हमारा जो दिमाग है बिना पढ़ाई से काम करने वाला नहीं। तो क्या है, सबसे पहले गुरु जी ने कहा है पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ के अपने दिमाग से आगे चलना बहुत जरूरी है। तो बाबा साहब ने कहा है पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। मूल मंत्र आपको दे दिया बाबा साहब ने, ये पाठ है, इसको शब्द कह लो, इसको नाम कह लो, ये बाबा साहब ने आपको दे दिया। आपने क्या करना है? पढ़ना है, जुड़ना है, संघर्ष करना है।
और काफी कोशिश में लगे हुए हैं, काफी पढ़े भी हैं, और पढ़ने के बाद जुड़ने की कोशिश अभी बहुत पीछे है। बहुत हम पीछे जुड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम सबसे आगे हैं। संघर्ष सबसे ज्यादा करते हैं। कौन सा संघर्ष करते हैं? पीछे में माफ करना, मैं यहाँ आया, किसी के भोग पर आए थे यहाँ इसी मंदिर में। अफसोस था, मौत हुई थी। जब आप नहा के अंदर बैठे तो हमारे पास में 3-4 हुक्के लगे हुए, तो उसमें तंबाकू डला हुआ था, सब खींच रहे। ये संघर्ष में चल रहा है हमारा, हुक्का पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना। बाबा साहब की बात को कुछ माना और सतगुरु दास महाराज की बात को तो हमने सुन लिया, गा दिया, चल गए घर पे, छोड़ दिया और संघर्ष में लग गया। और मेरे भाई बैठे होंगे जो हुक्के का काम करते हैं ज्यादा, हरियाणा में तो ज्यादा एक फैशन हो गया है। भोग हो, अफसोस हो, खुशी हो, गमी हो, हुक्का बहुत जरूरी है। लेकिन सतगुरु दास महाराज ने अपनी वाणी में कहीं भी जिक्र नहीं है हुक्के का, बीड़ी का। मैंने बहुत पढ़ी है किताब, बाबा साहब को भी पढ़ा है, कहीं बाबा साहब के किताब में बीड़ी और दारू का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फोटो रख लिया, रखा हुआ है। फोटो इसलिए रखते हैं कि ये हमारा सिद्धांत है आगे चलने का। हमसे इस फोटो से कुछ सीख लेना है। क्यों? कि उन्होंने सारी जिंदगी आपके लिए लड़ाई लड़ी है। और समुद्र से गुरु जी की, इन्होंने क्या किया है? जयकारे लगाए आपने, जय बोली उनकी भी, साथ में हमारी भी बोल रहे हैं। लेकिन हमने तो अभी कुछ नहीं किया। गुरु जी ने, स्वामी समुद्रदास जी ने पूरे उत्तर भारत में जो लोग सोए हुए थे उनको जगाने के लिए गांव गांव जाके सत्संग किए। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार करके आपके घरों में गुरु रविदास का फोटो लगा दिया। महाराज की जय। किसी को कोई जानता नहीं था तो गुरु रविदास जी कौन है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया। और बाबा साहब ने तो आपका सब कुछ ही ठीक कर दिया। आज हम बैठे हैं, स्टेज पर बोल रहे हैं, तो ये बाबा साहब की कृपा है। गुरु रविदास जी आए, संघर्ष किया, आपके लिए वाणी दे गए, लिख के दे गए, सिद्धांत को बता के चले गए। और सतगुरु कबीर साहब जी आए, उन्होंने भी सतगुरु रविदास साहब से मिलके संघर्ष को जारी रखा। गुरु नानक साहब जी आए, ये तीनों जने इकट्ठे हो गए और कहां जाते थे? जहां वहम भरम ज्यादा, छुआछात, जात पात, तीनों वहां पर जाते। एक अपर कास्ट हिंदू खत्री गुरु नानक साहब जी, दूसरे शूद्र। तो सतगुरु दास महाराज जी जब गुरु दास जी के साथ आए तो उनके माता पिता ने गुरु नानक साहब को निकाल दिया कि आप शूद्र हो गए हैं, फिट हो गए हैं, आप हमारे घर पे नहीं आ सकते, क्योंकि समाज बोल रहा है नानक को बाहर निकाल दो। ये शूद्रों के साथ बैठ के आ गया है, शूद्र हो गया है। और उनके पिता ने, कालूदास जी ने, गुरु नानक को निकाल दिया। जब गुरु नानक जी घर से चले तो पता क्या बोले?
नीचा अंदर नीच जात नीची यूं अत नीच, नानक तिनके संख्या बड़ों से क्या रीस। गुरु नानक जी अपने पिता को बोल रहे हैं, जिनको आप नीच बोल रहे हैं मैं उनसे भी नीच हूं। तेरे पैसे से, तेरी जमीन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। गुरु नानक जी ने अपना घर छोड़ के गुरु दास के साथ चल लिए। कहां जाते थे? जहां ज्यादा वहम भरम दागे तबीब छुआछात होती थी, वहां जाके वो समझाने की कोशिश करते, सत्संग करते, तीनों जने इकट्ठे जाते। और गुरु अंगद देव जी अपनी वाणी में लिखते हैं, 100 चंदा उपजिए सूरज चढ़े हजार, कितने चानन होते गुरु बिना घोर अंधार। अब गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं, 100 चंद्रमा पैदा हो जाए, आसमान में आ जाए, कितनी रोशनी हो जाती है। एक की कितनी होती है? पूर्णमासी को कितनी रोशनी होती है? अगर 100 आ जाए कितनी हो जाएगी? पर गुरु अंगद जी भी आगे क्या कहते हैं, सूरज चढ़ जाए 1000, अगर सूरज 1000 पैदा हो जाए तो जब तक गुरु सच्चा नहीं है तो अंधेरा अंधेरा रहेगा। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं। अब बात आ गई गुरु की। गुरु कैसा है? गुरु बनाना है और कैसा होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखा है हमने, गुरु वो होना चाहिए जहां कोई नशा ना चलता हो, जो दारू के लिए ना कहता हो। जिस डेरे में कोई दारू धागा तबीत वहम भरम छुआछात ना हो, वहां जाके हमें गुरु बनाना चाहिए। ये वाणी कह रही है।